हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति और इसके विस्तार के बारे में। यानी इस वीडियो में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन कब हुई है और इसका एक्सटेंट यानी विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन उस टाइम पीरियड पर हुई है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो पत्थर युग है वो बीत चुका है, जहाँ अपनी लास्ट स्टेज पर चल रहा है। अब क्योंकि इस टाइम पीरियड के मानव ने पत्थर की जगह पर एक मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ब्रॉन्ज का, इसी कारण इस टाइम पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की अर्ली स्टेज में लोग एग्रीकल्चर से जुड़ चुके थे, जिसके कारण कि अब उनकी लाइफ काफ़ी सेटल हो चुकी थी। अब वो गांव में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और यही गांव आगे चलकर सिटीज़ में बदल गए। अब जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन ऐसे बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं, जिस कारण कि हम इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 फेसेस में बांटा गया है। फर्स्ट है इसका अर्ली हड़प्पा फेज़, जो कि 3500 BC से 2600 BC तक है। सेकंड फेज़ है मैच्योर हड़प्पा, जो कि 26,000 BC से 1900 BC तक है। और इसका थर्ड फेज़ है लेट हड़प्पा, जो कि 1900 BC से 1400 BC तक है। अर्ली हड़प्पा फेज़ में देखें तो एग्रीकल्चर होने लगा था, लाइफ सेटल हो गई थी। सेकंड मैच्योर हड़प्पा फेज़ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो देखने को मिलता है। ट्रेड देखने को मिलता है, जो कि मेसोपोटामिया के साथ होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी काम हुआ इसी पीरियड में। सो मैच्योर हड़प्पा फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। एंड थर्ड लास्टली जो है लेट हड़प्पा पीरियड, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेक्लाइन है वो देखने को मिलता है। सो मेनली 2000 ईयर तक ये सिविलाइजेशन चली है। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान हमें एक वास्ट एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं, जो अब तक 1500 साइट्स अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिसमें इंडिया का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे एरिए शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान आलमोस्ट सारा ही शामिल है इसमें, और कुछ पार्ट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के शामिल हैं। तो एक बहुत बड़े एरिए पर ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। नॉर्थ में इसका पॉइंट है मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की साइट है। दक्षिण में इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइट है इसकी आलमगीरपुर, जो कि वेस्ट उत्तर प्रदेश में है। और इसकी वेस्टर्न मोस्ट साइट है शुतकैंगदोर, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया इसका 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बैठता है। मांडा से लेकर दाइमाबाद तक इसकी लंबाई है वो 1400 प्लस किलोमीटर बैठ जाती है। वहीं आलमगीरपुर से लेकर शुतकैंगदोर तक इसकी जो लेंथ है वो बैठ जाती है 1500 प्लस किलोमीटर। तो ये सारा एरिया एक एज ए ट्रायंगल के रूप में हमें दिखाई देता है, यानी इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल की टाइप है। अब इन सब के अलावा नॉर्थ अफ़गानिस्तान में शोरटुगाई नाम की साइट मिलती है, जो कि ट्रेडिंग साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई। सो ऐसे हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बड़े एरिए में फैली हुई थी, और इसकी ज़्यादातर साइट्स हैं वो नदियों के किनारे मिली हैं। जैसे कि हड़प्पा जो मिली है वो रावी नदी के किनारे मिली है, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे मिली है वो साइट। ऐसे ही कालीबंगन जो कि घग्गर के किनारे हैं। और देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम पीरियड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है। वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशन जो हुई हैं उन सबसे बड़ी मानी जाती है।